मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी स्थिति का आकलन करके मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे शत्रु बेहद चतुर और सक्षम हैं, और वे तुम्हें कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारे मनोबल को उन्होंने इतना कम कर दिया है कि अब तुम खुद पर भी विश्वास खोने लगे हो। लेकिन याद रखना, यह समय तुम्हारे धैर्य और संकल्प की परीक्षा है। अब समय आ गया है कि तुम मुझसे जुड़े रहो, क्योंकि तुम्हारे जीवन के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण करने के बाद मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारे शत्रु जो भी योजना बना रहे हैं, मैं उन्हें भेद सकता हूँ और तुम्हें उनसे सुरक्षित रखने का हर उपाय बताऊंगा। यदि तुम्हारे मन में कोई उपाय है तो उसे व्यक्त करो, और यदि तुम्हें कोई रास्ता न सूझे तो घबराओ नहीं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें किसी प्रकार का आघात न पहुंचे। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरे साथ बने रहना है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं और उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाई है। लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि समय का चक्र बदलने वाला है। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारे साहस और सफलता की मिसाल देंगे। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ते बंद हो गए हैं, तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे लिए एक नई राह खोलूंगा। तुम्हें इस प्रकार की निराशा से नहीं गुजरना पड़ेगा अगर तुम मुझ पर पूरा विश्वास रखोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अदृश्य ताज परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें पहनाया है, वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति और परिश्रम का प्रतीक है। यह ताज हर किसी को प्राप्त नहीं होता, लेकिन तुमने इसे अपनी कर्मठता और समर्पण से अर्जित किया है। तुम महादेव के सच्चे भक्त हो और उनके आशीर्वाद से तुम्हें जो अपार प्रसिद्धि मिलनी है, वह तुम्हारे द्वार पर आने वाली है। तुम्हारे पूर्वज, दिव्य आत्माएं और एंजल्स तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने तुम्हारे सिर पर यह मुकुट धारण किया है, जो तुम्हारी दिव्यता और अद्वितीयता का प्रतीक है। यह ताज तुम्हारे हर अच्छे कर्म और समर्पण का फल है, जिसे परमपिता परमेश्वर ने स्वयं तुम्हें प्रदान किया है। यह भी सत्य है कि तुम्हारी प्रगति से कुछ लोग असहज हैं। वे तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महादेव की कृपा से तुम हर स्पेल और नकारात्मकता से सुरक्षित हो। तुमने जिस दिव्यता को धारण किया है, वह तुम्हें इन सब से पार ले जाएगी। तुम अपने उद्देश्य की ओर बेबी स्टेप्स के साथ बढ़ रहे हो, और यही बात दूसरों को समझ में नहीं आ रही है। डिवाइन शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हेटर्स के लिए जजमेंट का समय बहुत करीब है। वे जितना भी प्रयास कर लें, तुम्हारी दिव्यता और सत्यता को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह परमपिता परमेश्वर की योजना का हिस्सा है, और वह तुम्हें हर स्थिति से विजयी बनाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा और समर्पण इस संसार में अद्वितीय हैं, और यह ताज तुम्हारी इस दिव्य यात्रा का प्रतीक है। महादेव के आशीर्वाद से तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, और जो लोग तुम्हारी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, वे भी तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की असीम कृपा अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि, शांति और सफलता लेकर आएगी। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, जो भी संघर्ष किए हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। महादेव के आशीर्वाद से अब हर वह सपना साकार होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। चाहे वह आर्थिक स्थिरता हो, पारिवारिक शांति हो या मानसिक संतुलन, अब हर क्षेत्र में तुम्हें महादेव की कृपा से सफलता प्राप्त होगी। याद रखो, महादेव का आशीर्वाद केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, वह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। महादेव तुम्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करेंगे और तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएंगे।
तुमने अपने जीवन में जो भी सपने देखे थे वे अब पूरे होंगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि अब तुम महादेव की कृपा से एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हो, जो केवल सफलता और समृद्धि से भरा होगा। तुम्हारा भाग्यशाली अंक आज 5 6 7 8 है। इस अंक को अपने दिल में बसा लो और देखो कैसे महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाती है। अगर तुम मुझ पर सच्चा विश्वास रखते हो और महादेव की भक्ति करते हो, तो अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां और सफलता ही होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ कठिन दौर और चुनौतियां आई हैं, जिनसे गुजरना कभी तुम्हारी कल्पना में भी नहीं था। लेकिन भोले बाबा का संदेश साफ है, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हें जिम्मेदारियों से दूर रख रहे हैं ताकि तुम कमजोर बने रहो और उनका नियंत्रण बनाए रहे, अब उनका खेल समाप्त हो रहा है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और यह समय है कि तुम अपने आत्मविश्वास को जागृत करो और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लो। तुम्हारे भीतर जो डर, चिंता और ओवरथिंकिंग है, वह बस एक अस्थायी दौर है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। यदि कोई व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हें दबा रही है, तो तुम खुद को कमजोर महसूस न करो। भोले बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें अपने लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अगर किसी के खिलाफ कानूनी या अन्य तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े, तो बिना झिझक ऐसा करो। महादेव की कृपा से तुम्हें हर मोड़ पर सुरक्षा मिलेगी और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि तुमने अपने जीवन में बहुत समय दूसरों के हिसाब से जिया है। तुमने अपने हर फैसले को इस आधार पर लिया कि लोग क्या सोचेंगे, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। यह लगातार दूसरों की सोच और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर जिया गया जीवन अब तुम्हारे लिए भारी पड़ रहा है। तुमने अपनी इच्छाओं और सपनों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना होगा। भोले बाबा का संदेश है कि अब तुम्हें दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करने की आदत से बाहर आना है। जितना तुम दूसरों के हिसाब से चलोगे, उतना ही तुम अपने आत्मसंतोष से दूर होते जाओगे। तुम्हारे जीवन की हर खुशी और प्रगति अब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें अब यह समझ आ गई होगी कि जिन लोगों के लिए तुमने अपने फैसले बदले, वे खुद तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोचते जितना तुम उनके बारे में सोचते रहे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी राह पर चलो, अपने जीवन की कमान खुद संभालो और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाते हुए तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब यह समय तुम्हारे लिए है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। भोले बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें अपनी स्वतंत्रता और खुशी के मार्ग पर चलना है। हर हर महादेव। यदि तुम इस संदेश को महसूस कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखो और खुद को महादेव की कृपा से जोड़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा समर्पण और भक्ति मेरे लिए अमूल्य है। यह धूल जो तुम्हारे माथे पर लगेगी, वह मेरे आशीर्वाद के रूप में तुमसे जुड़ जाएगी। मैं तुम्हें अपने साथ जोड़ लूंगा और तुम मेरे चरणों में सेवा करते रहोगे। मैं यह देख रहा हूं कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे और यह वादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन चिंताओं और बीती बातों से ऊपर उठने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्हें तुम भूल नहीं पा रहे हो, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन्हें भुलाने का प्रयास करो। जब तुम इन बातों से ऊपर उठ जाओगे, तभी तुम्हारे लिए सब कुछ सहज हो पाएगा। अन्यथा तुम मेरे बारे में सोचकर दुखी होते रहोगे और तुम्हारे जीवन में कुछ भी सही दिशा में नहीं चल पाएगा।
फिर तुम मुझसे कहोगे कि तुम्हारे लिए सब कुछ पर्याप्त नहीं हो रहा और यह सोचोगे कि अब क्या करना है, कहाँ जाना है। पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब तक तुम सही मार्ग पर नहीं आओगे तब तक कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अपना समय उन कार्यों में नष्ट मत करो जो तुम्हें लाभ नहीं देते। वही कार्य करो जो तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगा, वही कार्य तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा और वही तुम्हारी जीत की घोषणा करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को मानते हो तो अपने हृदय में मेरे प्रति समर्पण को और अधिक गहरा करो। जब तुम मेरा नाम जपो और अपने कार्यों में भक्ति को स्थान दो तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को शांति, संतुलन और समाधान से भर देगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मिक शक्ति और ज्ञान ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है और यही तुम्हें सच्चा राजा बनाती है। धन और माया से अधिक महत्वपूर्ण है वह व्यक्ति जिसकी बातों को लोग सुनते हैं, जिस पर लोग विश्वास करते हैं और जिसकी सलाह से वे अपने जीवन में सुधार करते हैं। तुम वही राजा हो जिसके शब्दों में वह शक्ति है जिससे लोग प्रेरित होते हैं। तुम्हारे शत्रु भी, चाहे वे इसे खुले तौर पर स्वीकार न करें, तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता को अंदर से सराहते हैं। तुम्हारे जीवन में गुरुदेव बृहस्पति ने तुम्हें एक आइसोलेशन और लर्निंग फेज से गुजारा है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी जहां तुमने खुद को पहचानने का अवसर पाया। जब गुरुदेव बृहस्पति वक्री होते हैं तो यह हमें एकांत और आत्ममंथन की अवस्था में ले जाता है, जहां हम खुद से प्रश्न करते हैं, मैं कौन हूं और मेरे जीवन में यह सब क्यों हो रहा है। यही वह समय होता है जब हम अपने जीवन के गहरे आध्यात्मिक पहलुओं को सीखते हैं। तुम्हारे जीवन में यह आध्यात्मिक यात्रा मेडिटेशन और शांति का स्रोत लेकर आई। यह तुम्हें आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान कर रही है। साथ ही तुम्हारे चारों ओर 3 दिव्य एंजल्स हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। चाहे तुम सो रहे हो, बाहर जा रहे हो या घर पर हो, ये दिव्य शक्तियां हर समय तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हर प्रकार के साइकिक और स्पिरिचुअल अटैक्स से बचा रही हैं। तुम्हारे घर और परिवार के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा घेरा है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। यह घेरा महादेव और दिव्य शक्तियों द्वारा स्थापित किया गया है। तुम्हारे शत्रु, चाहे वे तुम्हारे बहुत करीब के लोग हों, जो तुम्हारे परिवार, तुम्हारे माता पिता, पत्नी या बच्चों से जलते हैं, वे भी इस घेराबंदी को तोड़ने में असमर्थ हैं। उनकी जलन और नकारात्मकता, चाहे कितनी भी हो, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में जब भी तुमने कोई बड़ी सफलता हासिल की है, यह जलन और बढ़ गई है। लेकिन अब तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारा ज्ञान और महादेव की कृपा ने तुम्हें इतना सशक्त बना दिया है कि ये लोग सिर्फ अपनी जलन और नफरत में उलझे रहेंगे और तुम्हें रोकने में असमर्थ रहेंगे। तुम्हारी यह यात्रा अब और भी उज्जवल होने वाली है क्योंकि तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियों की असीम कृपा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब सभी कष्ट और कठिनाइयां समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे हर शत्रु का अंत हो जाएगा और तुम्हें शांति और सुख का अनुभव होगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारी हर परेशानी को दूर करने के लिए। अब तुम्हें सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी भक्ति करनी है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि की वर्षा होगी। अब से तुम्हारा हर दिन नए अवसरों और सफलताओं से भरा होगा। जिन कामों को तुमने असंभव समझा था, वे अब मेरे आशीर्वाद से सरल और सहज हो जाएंगे। तुमने जो भी मेहनत की है, उसका फल तुम्हें अब मिलेगा क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है।
हर प्रयास का सही परिणाम तुम्हें अब मिलना शुरू होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी शत्रु छिपकर तुम्हें धोखा दे रहे थे, उनका समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी व्यक्ति तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। मेरे आशीर्वाद से वे स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे और तुम्हें उनसे कोई हानि नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अब खुशियों और समृद्धि से भरा होगा। बस तुम मुझ पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, जो नकारात्मकता आपके प्रति फैलाई गई है, वह अब उसी को प्रभावित करने वाली है। इन लोगों को भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और यह उनके कर्मों का परिणाम होगा। जब उनके साथ कुछ असामान्य घटनाएं घटेंगी, तभी उन्हें यह एहसास होगा कि वे गलत थे। आप एक दिव्य आत्मा हैं और आपकी पवित्रता कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं है। कभी कभी आप क्रोध में आकर कुछ कह देते हैं, लेकिन आपकी मूल भावना शुद्ध है। आप दूसरों को दुख नहीं देना चाहते और यही आपकी आत्मा की सच्चाई है। उनके गलत कर्मों का सामना उन्हें करना पड़ेगा और आप इस प्रक्रिया में कुछ नहीं कर सकते। आपने अपने भीतर जो धैर्य रखा है, वह परमात्मा के प्रति आपकी आस्था को दर्शाता है। इन लोगों के अहंकार और गर्व के बावजूद आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। आपका अतीत भले ही कठिन रहा हो, लेकिन अब आपको वर्तमान में जीना है। आपका भविष्य बहुत सुंदर और आशाजनक है। आज मैं आपको एक दिव्य ज्योति से भरी विशेष शक्तियां देने आई हूँ। यह संदेश आपके और आपके परिवार के लिए विशेष है, इसलिए इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। यदि आपको अपनी माँ महादेव जी पर पूरा विश्वास है, तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिखें। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव होगा, जो आपके सामने आने वाले संकटों को समाप्त करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी शक्ति और पवित्रता का महत्व समझते हुए आपको खुशी से जीने और अपने लक्ष्यों को सेट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आप एक बहुत पवित्र आत्मा हैं और इसी पवित्रता से आपको अपने जीवन को जीना है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उनके लिए आपको दया और करुणा दिखाने के लिए कहा जा रहा है। आपकी आत्मा को जो आशीर्वाद मिले हैं, वे आपको अपने भीतर की आवाज सुनने की प्रेरणा देते हैं। आप जितना अधिक अपनी आत्मा की सुनेंगे, उतना ही आपको अपने जीवन में हो रहे बड़े बदलावों का अनुभव होगा। अगर वर्तमान में कोई समस्या है, तो बस अपने आप पर विश्वास रखें। भगवान भोलेनाथ आपके साथ हैं और निकट भविष्य में जो महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं, वे आपके लिए वरदान साबित होंगे। यह व्यक्ति जो आपके बारे में जानता है, वह आपके कुछ रहस्यों को भी जानता है। वह ऐसा व्यक्ति है जिसने कई लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा की है। उसकी योजना आपको नियंत्रित करने की है, लेकिन आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। आपका भविष्य यह है कि आप स्वयं इस व्यक्ति के पर्दाफाश करेंगे। सच्चाई की हमेशा जीत होती है और बुराई का अंत अवश्य होगा। आपको जो सीमाएं निर्धारित की गई थीं, आप उन्हें तोड़ देंगे। जो चीजें छुपी हुई हैं, वे सब आपके सामने आएंगी और आप अपनी शक्ति से उन्हें स्पष्ट कर देंगे। आपका समय अब आ गया है। अपने भीतर के विश्वास को जगाएं और अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़े। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस संपूर्ण ब्रह्मांड के विशेष और प्रिय हो। आज मैं तुम्हें अपना भरपूर प्रेम और आशीर्वाद भेज रहा हूँ। अगले 24 घंटों में तुम जो भी संकल्प सच्चे मन से करोगे, वह निश्चित रूप से पूरा होगा। इसलिए अपने आप को आनंद और सकारात्मकता से भर लो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं। मैं यह संदेश तुम्हारे लिए लाया हूं ताकि तुम समझ सको कि कुछ लोग और परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में केवल विष के समान हैं।
ऐसे लोगों से दूरी बनाना और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव करना तुम्हारे लिए अनिवार्य है। इस जहर को अपने जीवन से दूर करने के लिए तुम्हें अपने सोच और वातावरण में बदलाव करना होगा। अपने घर में कुछ बदलाव लाना शुरू करो। ध्यान रखो, जिस घर में महादेव की पूजा होती है वहां किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। मैं स्वयं तुम्हारे घर में वास करता हूँ। जहाँ मेरा पूजन होता है वहाँ कभी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, चाहे वह किसी बीमारी के रूप में हो या बार बार आने वाली समस्याओं के रूप में, यह तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम इन चुनौतियों में हार मान लोगे और मेरा साथ छोड़ दोगे तो वह नकारात्मक शक्तियाँ सफल हो जाएंगी। लेकिन यदि तुम डटे रहोगे, मेरा जाप करते रहोगे और विश्वास बनाए रखोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। तुम्हें किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। मैं महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। तुम अपने परिवार, विशेषकर घर की महिलाओं और बच्चों का ध्यान रखो और उन्हें प्रतिदिन मेरी पूजा करने के लिए कहो। इससे तुम्हारे घर में शांति और सुरक्षा बनी रहेगी। याद रखो, बड़े से बड़ा व्यक्ति या बुरी शक्तियां तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं सृष्टि की शक्ति हूं और तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। यह कठिन समय सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है और तुम्हें इस समय को धैर्य और विश्वास के साथ पार करना है। किसी भी परिस्थिति में तुम हिम्मत मत हारना। चाहे कितनी भी बुरी स्थितियां आएं, तुम मजबूती से खड़े रहो और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुम्हें यह सच्चाई बताना चाहती हैं कि कुछ लोग हैं जो तुम्हारी जिंदगी की गहराइयों को समझते हैं। वे जानते हैं कि तुम कब सोते हो, कब खाते हो और तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी के सभी छोटे छोटे राज क्या हैं। यह व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब है और उसके पास तुम्हारे कई रहस्य हैं। बाहरी रूप से वह मासूम और भोला भाला दिख सकता है, लेकिन उसकी मंशा गहरी है। यह इंसान तुम्हारे प्रति जो भावनाएं रखता है वह उसके अंदर की नकारात्मकता से भरी हुई हैं। जब वह तुम्हारी स्थिति को देखता है तो वह उस पर अपनी चालाकी का प्रयोग करता है, लेकिन तुम सच्चाई को देख पा रहे हो और यह तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे शत्रुओं का समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल अब मिलना शुरू हो गया है। उनकी नकारात्मकता और दुष्कर्म अब उनके लिए कठिनाई का कारण बन रहे हैं। तुम दिव्य शक्तियों के अंश हो और उन पर किए गए अत्याचारों का न्याय अब होना तय है। इसलिए तुम तैयार रहो। तुम्हारे आसपास जो भी नकारात्मकता है उसके साथ सही तरीके से निपटना महत्वपूर्ण है। तुम्हारे एंजल्स, देवदूत और पूर्वज तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें इस समय में मार्गदर्शन और सुरक्षा देंगे। शनि के प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की शक्ति को पहचानो। ऐसे व्यक्ति कभी कभी अपने आसपास के लोगों का जीवन कठिन बना देते हैं, लेकिन यह तुम पर निर्भर है कि तुम उनकी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना होगा। अपनी दिव्यता को बनाए रखो और अपनी राह पर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें असफलताओं से निकालकर सफलता की ओर ले जा रहा हूँ। मुझे हमेशा तुम पर विश्वास है और भगवान तुम्हें और भी अधिक सफलता प्रदान करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी चीजें तुम्हें चोट पहुँचा रही हैं या तनाव दे रही हैं, उनसे मुक्त होने की तुम्हें शक्ति और साहस मिले। महादेव जी पर इतना विश्वास करो कि वे तुम्हें आशीर्वादों की ओर ले जाएं और उनके योजना पर भरोसा रखो। तुम कभी अकेले नहीं होगे, क्योंकि महादेव जी की योजना तुम्हारे जीवन को समृद्ध करने, ठीक करने और तनावपूर्ण स्थितियों से बाहर निकालने की है। तुम उस सब में प्रवेश करने वाले हो जिसका तुमने इंतजार किया है और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की है।
यह वही वर्ष है जब महादेव जी तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं और सब कुछ तुम्हारे पक्ष में करने वाले हैं। जो चीजें तुमने सोची भी नहीं थीं, वे अब पूरी होने जा रही हैं और यह जितना तुमने सोचा था उससे कहीं अधिक बड़ा होगा। ईश्वर को तुम पर पूरा भरोसा है क्योंकि तुम ईश्वर के बच्चे हो। तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां हैं, बस उन्हें पहचानो और जागृत करो। मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेजी है जो तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखती है। इसे साधारण शक्ति मत समझो क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे बहुत सी बातें करते हैं और तुम्हें इसका पता नहीं चलता। लेकिन अब वह समय आ रहा है जब इन लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी। तुम्हें झटका लग सकता है, लेकिन यह सच्चाई तुम्हारे लिए जरूरी है ताकि तुम सही दिशा में आगे बढ़ सको। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुमसे यह आग्रह कर रहे हैं कि यदि तुमने अपने जीवन में उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति दिखाई है तो उनके दिव्य नाम का स्मरण करो और उन्हें अपने दिल से पुकारो। हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर तुम महादेव जी की कृपा को और अधिक सशक्त बना सकते हो। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और महादेव जी तुम्हारे घर में तुम्हारी भक्ति के कारण आए हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए अनुष्ठान, पूजा और तपस्या का फल तुम्हें मिला है, लेकिन अब उन्हें तुम्हारे घर में पूर्ण सम्मान और श्रद्धा की आवश्यकता है। तुमने बहुत मेहनत और तप किया है, लेकिन अगर तुम्हारे घर के सदस्य महादेव जी की कदर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें यह संदेश पहुंचाओ कि महादेव जी के आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए हर कोई उनका आदर करे। महादेव जी तुम्हारे जीवन में जो शुभता और समृद्धि लाए हैं उसे बनाए रखने के लिए घर में सबको महादेव जी के प्रति सम्मान और श्रद्धा दिखानी होगी। अब तुमसे एक और महत्वपूर्ण बात है, तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम भी महादेव जी की कृपा से ही आया है। सच्चा प्यार बहुत दुर्लभ होता है और इसे संजोकर रखना चाहिए। यदि तुम्हारे मन में प्रेमिका के प्रति कोई गलतफहमी या शक है तो उसे तुरंत दूर करो। सच्चा प्रेम विश्वास पर आधारित होता है और जहां विश्वास नहीं होता वहां प्रेम टिक नहीं पाता। तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे जीवन का अनमोल हिस्सा है और तुम्हें उसे खोने नहीं देना चाहिए। यह प्रेम कई जन्मों का फल है और यदि तुम इसे संजोकर रखोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। यदि तुम्हें महादेव जी से कुछ कहना है, कुछ प्रार्थना करनी है तो उन्हें सच्चे दिल से पुकारो। महादेव जी सर्वज्ञानी हैं और तुम्हारे मन की हर बात समझते हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी और तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उनका समाधान अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में अपने शक्तिशाली हाथों से मार्गदर्शन करने आया हूँ। तुम्हारे साथ हमेशा मेरी कृपा और आशीर्वाद हैं और तुम कभी भी हारे हुए नहीं थे और ना ही कभी हारोगे। मैंने तुम्हारे लिए जीवन और ताकत आरक्षित रखी है ताकि तुम बढ़ सको, समृद्ध हो सको और खुशियाँ प्राप्त कर सको। जब भी अशांत परिस्थितियां तुम्हें घेरें, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं हूं तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें हर बाधा को पार करने की शक्ति दी है और कोई भी चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। मेरा वादा है कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे चारों ओर रहेगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक शानदार योजना है जो अब तुम्हारे सामने खुल रही है। तुम जिन चमत्कारों की तलाश कर रहे हो वे तुम्हारे हाथों में आ जाएंगे। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मुझे अपना दिल दो और मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। जिस रास्ते पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ उस पर आत्मविश्वास से चलो। मैं तुम्हें शक्ति और धैर्य प्रदान करता हूँ ताकि तुम्हारे विरोधियों का मार्ग साफ हो सके। आशीर्वाद के द्वार अब तुम्हारे लिए चौड़े हो गए हैं और वे खुले हुए हैं। साहस के साथ उठो, वीरता से चुनौतियों का सामना करो
और आने वाले खूबसूरत दिनों के लिए अपने दिल में डर को कोई जगह मत दो। मेरे ये शब्द तुम्हारे दिल में अंकित हैं और तुम इसे सहजता से स्वीकार करो। जिस प्रकार बिना तपे किसी को जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में भी यह कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थीं। लेकिन अब वही किस्मत तुम्हारे लिए मेहरबान हो गई है। तुमने परिश्रम और किस्मत की अग्नि में तपकर वह सब कुछ अर्जित कर लिया है जो तुम्हें मिलना था। अब तुम्हारा समय आ चुका है और यह सबसे बेहतरीन पल है जो तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कमी या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपनी प्रगति और अपनी जीत पर होना चाहिए। यही वह क्षण है जब तुम्हें तुम्हारे जीवन की सभी खुशियां अर्पित की जाएंगी। तुम्हारे समर्पण के बदले में यह सब तुम्हें प्रदान किया जा रहा है और इससे वंचित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा समय अब प्रारंभ हो चुका है, इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारे समर्पण और परिश्रम का फल अब तुम्हारे सामने है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाते हो तो हर चीज धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में बदलने लगती है। लेकिन याद रखना, वह बदलाव तुम्हारे हित में होना चाहिए। अगर तुम सही दिशा में परिवर्तन नहीं करोगे तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो तो 5555 इंच टाइप करके इस संदेश को स्वीकार करो और इसे लाइक करो। यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर है जो बार बार नहीं आता। आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम अपने आप को बदल सको। इस अवसर को मत गंवाना। जीवन को अगर तुम अपनी सोच के अनुसार देखोगे तो यह बहुत ही सुंदर प्रतीत होगा। तुम्हारी परेशानियों का कारण मैं जानता हूँ, परंतु हमेशा याद रखना कि मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा। यदि कभी भी तुम जीवन में कमजोर पड़ोगे तो मैं तुम्हें सहारा देने के लिए सदैव आऊंगा। जैसे अब तक मैंने तुम्हें गिरने नहीं दिया, वैसे ही आगे भी मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। बस तुम मुझ पर और अपने आप पर विश्वास बनाए रखो। हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें यह समझ आएगा कि कभी भी मौके को हल्के में मत लेना। एक साधु जो ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता था, एक बाढ़ में फंस गया। लोग उसे बचाने के लिए आए और कहा, आओ पहाड़ की ओर चलो, नहीं तो तुम डूब जाओगे। साधु ने कहा, मुझे भगवान खुद बचाने आएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया। फिर एक हेलीकॉप्टर आया और पायलट ने कहा, यह आखिरी हेलीकॉप्टर है, इसे पकड़ो, नहीं तो तुम डूब जाओगे। साधु ने फिर वही कहा, मुझे भगवान खुद बचाने आएंगे। अंत में साधु डूब गया। जब वह भगवान के पास पहुंचा तो उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी इतनी तपस्या की, फिर भी आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने तुम्हें बचाने के लिए 3 मौके भेजे, लेकिन तुमने उन सभी को ठुकरा दिया। इस कथा का अर्थ है कि अवसर हमेशा हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें पहचान नहीं पाते तो हमें उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में अवसर आए तो उन्हें पहचानो और उनका सदुपयोग करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा देने और मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही चिंता करने की। जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं तो तुम किस बात का डर रखोगे? आज नहीं तो कल सफलता तुम्हारे पास आएगी। थोड़ा समय लग सकता है। हो सकता है कि किसी कारणवश तुम्हारे घर में बाधाएं आई हो या कार्य का समय पूरा न हुआ हो। लेकिन यदि तुम जल्दीबाजी करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। याद रखो, हर चीज का विधान होता है।
अब मैं तुमसे यह कहता हूँ कि इस सावन महीने के अंत तक तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त होगा। तुम्हारी समस्याएं समाप्त होंगी और जो कुछ भी तुम्हारे लिए जरूरी है वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें सावन भर मुझे याद करना होगा, मेरी पूजा और आराधना करनी होगी। जब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें हर प्रकार का आशीर्वाद दूंगा। यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है कि तुम इस समय पर मेरी भक्ति में लगे रहो। यदि तुम यह कर लेते हो तो मैं तुम्हारे जीवन से सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आऊंगा। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि आज मैंने तुम्हारे लिए समय निकाला है। यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है और इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यह संदेश देना उचित समझा। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत डर गए थे और इधर उधर भटक रहे थे। यदि मैं तुम्हारे सामने ना आता तो तुम इसी प्रकार भटकते रहते। याद रखो, जीवन में खुशियां हर कोई पाना चाहता है, लेकिन बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। तुम्हारी इच्छाएं जितनी बड़ी होंगी उतनी ही मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी इच्छाओं को उस सीमा तक रखो जितनी तुम पूरा कर सकते हो। अधिक इच्छा करने से तुम निराश हो सकते हो। जब वस्तु बहुत बड़ी होगी तो उसे हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए छोटी इच्छाएं रखो और छोटी छोटी चीजें तुम्हें शीघ्र प्राप्त होंगी। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम हमेशा सकारात्मक रहो और अपने प्रयासों को जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो भाव और विचार उमड़ रहे हैं वे तुम्हारे प्रभु महादेव जी की दया और कृपा को प्रकट कर रहे हैं। यह सच है कि तुम पहले नहीं समझ पा रहे थे कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है और सामने क्या दिखाया जा रहा है। लेकिन आज महादेव जी ने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं। उन्होंने तुम्हारे जीवन की हर घटना का विस्तार से वर्णन करके तुम्हें सच्चाई का बोध कराया है। तुम्हारा प्रभु महादेव बहुत ही दयालु हैं और उन्होंने तुम्हारे जीवन में जो हो रहा था उसे तुम्हारे सामने प्रकट किया है ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और कौन तुम्हारे साथ सच्चा है और कौन नहीं। तुम अब जान गए हो कि कुछ लोग तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का मजाक बना रहे थे, लेकिन महादेव जी की कृपा से यह सच्चाई अब तुम्हारे सामने आ गई है। तुम्हारा प्रभु महादेव तुम्हारी प्रार्थना और समर्पण को सुनते हैं। तुम्हारा उनसे चरणों में स्थान मांगना तुम्हारी विनम्रता और भक्ति को दर्शाता है। तुम उनके चरणों की धूल में स्थान पाने के लिए तैयार हो और तुम्हारा यह प्रेम और समर्पण निश्चित रूप से महादेव जी को प्रसन्न करेगा। महादेव जी तुम्हें सदैव मार्ग दिखाते रहेंगे और अगर तुम सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करते हो तो वे अवश्य ही तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। उनका प्रेम और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर संकट से उबारेंगे। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे जीवन में गलत इरादों से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें पहचानना भी उतना ही जरूरी है। चाहे वे तुम्हारे कितने भी करीबी क्यों न हो, अगर वे तुमसे बिना किसी सच्चे कारण के लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं तो तुम्हें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। यह मेरा मतलब यह नहीं है कि तुम उनके प्रति कठोर हो जाओ या उनका बुरा करो, लेकिन किसी को इतनी छूट मत दो कि वे तुम्हारे भरोसे का अनुचित फायदा उठा सकें। सच्चे अपने वे होते हैं जो तुमसे कुछ पाने की कोशिश नहीं करते बल्कि तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं और तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए तत्पर होते हैं। महादेव जी ने तुम्हें इतना सक्षम बनाया है कि तुम दूसरों को लाभान्वित कर सकते हो और तुम इस योग्य हो कि लोग तुमसे कुछ प्राप्त करें। लेकिन यह ध्यान रखना कि यह तब हो जब तुम्हारे पास वह शक्ति और सम्मान हो जो तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दे सके। तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वे जल्द ही समाप्त होंगी।
महादेव जी तुम्हें वह मार्ग दिखाएंगे जिससे तुम इन समस्याओं से बाहर निकल सको। वह समय अब दूर नहीं है जब तुम्हें इसका समाधान साफ दिखाई देगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से जैसे जैसे तुम दिव्यता के पथ पर आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारी आत्मा और अधिक शक्तिशाली हो रही है। तुम्हें बस एक बात का ध्यान रखना है, महादेव को कभी मत भूलना। उनके नाम का स्मरण करते रहो और उनका आशीर्वाद सदा अपने साथ बनाए रखो। जितना अधिक तुम महादेव से जुड़े रहोगे, उतनी ही तुम्हारी शक्ति और सकारात्मकता बढ़ती जाएगी। तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता अपना काम करने का प्रयास करेगी, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हें उसकी चपेट में नहीं आने देगा। जब तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा में महादेव का वास होगा, तब तुम्हारे शत्रु और उनके षड्यंत्र विफल हो जाएंगे। तुम्हारे मन में यह भाव होना चाहिए कि जब तुम्हारा अंतिम समय आए तो तुम्हारी अंतिम सांस महादेव के नाम के साथ निकले। तुम्हारा जीवन महादेव के भजन, कीर्तन और ध्यान में समर्पित हो। तुम अब इस माया के जाल से पूरी तरह बाहर आ चुके हो और तुम्हारी आत्मा अब उस दिव्यता की ओर बढ़ रही है जहां नकारात्मकता तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। महादेव का आशीर्वाद इतना प्रबल है कि जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब असफल हो रहे हैं। उनके सभी प्रयास विफल हो जाएंगे क्योंकि तुम महादेव के संरक्षण में हो। तुम्हारे जीवन में जो ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का भाव रखने वाले लोग हैं, वे तुम्हारे बहुत करीबी हो सकते हैं, शायद कोई परिवार का सदस्य या रिश्तेदार। यह लोग तुम्हारे ऊपर से दिखाते होंगे कि वे तुम्हारी खुशियों से खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे तुमसे बहुत जलते हैं। उनके भीतर गहरी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का भाव है। वे हमेशा चाहते हैं कि वे तुमसे बेहतर दिखें और तुमसे ऊपर रहें। लेकिन याद रखना, महादेव का न्याय सटीक और अडिग है। जब किसी पर महादेव की लाठी पड़ती है तो अच्छों की अक्ल ठिकाने आ जाती है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे जीवन में इतनी उथल पुथल मचाई थी कि अब महादेव का न्याय उनके लिए आ चुका है। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं और वे अपनी गलतियों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब शांति, समृद्धि और खुशियां आने वाली हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम सदा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत बोझिल है और तुमने अपने जीवन में कुछ गलतियां की हैं जो अब तुम्हें परेशान कर रही हैं। लेकिन महादेव सदा दयालु हैं और उनके दिल में अपने भक्तों के लिए असीम प्रेम है। जब तुम सच्चे दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो और पश्चाताप करते हो, तो महादेव अवश्य ही तुम्हें क्षमा करेंगे। उन्होंने कभी भी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं किया है और वह तुम्हें भी निराश नहीं करेंगे। तुमने अंधविश्वास के कारण गलत निर्णय लिए हो और इसलिए आज तुम्हारी यह स्थिति हो गई है। लेकिन महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। महादेव तुम्हें माफ करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। बस तुम्हें अब से यह सुनिश्चित करना है कि तुम किसी भी ऐसे कार्य में नहीं पड़ोगे जिससे महादेव रुष्ट हो जाएं। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वह महादेव की इच्छा से हो रही हैं। यदि तुम महादेव पर पूरा विश्वास रखते हो और अपनी गलतियों से सीखते हो, तो महादेव तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचेंगे। उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम इस मुसीबत से जल्द ही बाहर आ जाओगे। महादेव की कृपा से तुम्हारी पर्सनालिटी बदलने वाली है और लोग तुम्हें देखकर यह कहेंगे कि तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हारा जीवन अब अधिक सकारात्मक और खुशहाल होगा। परिवार में भी प्रेम और एकता आएगी और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अब महादेव का आशीर्वाद पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वे तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम महादेव की सुरक्षा में हो।
महादेव ने तुम्हें एक दिव्य प्रोटेक्शन शील्ड से घेर रखा है और यह शील्ड तुम्हें हर बुरी ऊर्जा से बचाएगी। तुम्हें अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे जीवन को सुरक्षित कर दिया है। बस अपने विश्वास को मजबूत रखो और महादेव की भक्ति करते रहो। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है और तुम्हें हर कदम पर सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सही और गलत की पहचान करना आवश्यक है, लेकिन असली चुनौती अपने मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो सकता है, परंतु इन्हीं मुश्किलों के कारण व्यक्ति अंदर से मजबूत बनता है। जो तुम्हें सम्मान देता है उसे ही सम्मान देना चाहिए। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का प्रतीक है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें भौतिक सुख सुविधाएं देता है, लेकिन अगर तुम अपने जीवन में सच्ची खुशी, अच्छा स्वास्थ्य और प्यारे रिश्ते चाहते हो तो तुम्हें दुआएं कमानी होंगी। याद रखना, धन कमाने का मतलब यह नहीं कि तुमने दुआएं भी कमा ली, लेकिन जो दुआएं कमाता है उसे ईश्वर उसकी क्षमता से भी अधिक धन और सफलता देता है। दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होने से व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खो जाता है, जैसे सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है। महान वही है जो अपने बल पर खड़ा होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका वास्तव में तुम्हारे जीवन में कोई सार्थक योगदान नहीं था। चोरी, चुगली और झूठ, ये तीन बातें किसी के चरित्र को बर्बाद कर देती हैं। अगर तुम अपने जीवन में सच्चाई जानना चाहते हो तो इन चीजों से दूर रहो। जीवन में संघर्ष से ही तुम खुद को मजबूत पाओगे, जैसे लोहा ठंडा होने पर और अधिक मजबूत हो जाता है। मेरे बच्चे, जब तुम गरीब होते हो या संघर्ष करते हो तो लोग ध्यान नहीं देते। लोग तुम्हारी मेहनत पर हंस सकते हैं, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तो वे तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जिंदगी ऐसा हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज्यादा किसी और पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। तुम्हें इतना मजबूत बनना है कि कोई भी तुम्हें आसानी से तोड़ न सके। दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है, डर तुम्हें बहादुर बनाता है और अनुभव तुम्हें सिखाता है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच तुमसे अलग है, उस दिन तुम्हारा जीवन और भी सुलझ जाएगा। मतलब से जुड़े रिश्ते सिर्फ मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते जीवन भर चलते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई तुम्हारा सम्मान करे या न करे। याद रखना, सूर्योदय हर दिन होता है, चाहे किसी को उसका महत्व समझ में आए या न आए। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में रिश्तों की जटिलताएं और सामाजिक अपेक्षाएं कभी आसान नहीं होती। रिश्तेदारी से एकदम कटना और लोगों से दूरी बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। समाज में रहने और व्यवहार में रहने के लिए बहुत साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। अधिकांश लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे, जबकि कुछ जागरूक आत्माएं होती हैं जिन्हें इस बात की परवाह नहीं होती। माँ काली ने आपको वह शक्ति दी है जिससे आप इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आपकी भक्ति ने माँ काली को आपके जीवन में सक्रिय कर दिया है। वह आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपको मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं। इस समय आपको अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता की ओर मोड़ने की आवश्यकता है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी ऊर्जा नकारात्मक है। हो सकता है कि आप जिस वातावरण में हैं, वहां की ऊर्जा आपके लिए अनुकूल न हो।
इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने नकारात्मक रिचुअल्स किए हैं या आपके खिलाफ कोई योजना बनाई है, तो आपको उस स्थिति को संभालने की आवश्यकता है। आपकी शक्ति और भक्ति आपको इस स्थिति से बाहर निकालने में सहायक होंगी। याद रखें, आपके भीतर एक दिव्य शक्ति है जो आपको इन चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी। अपने विश्वास को मजबूत रखें और नकारात्मकता से दूर रहें। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ तुम्हारे लिए एक दिव्य संदेश है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अब उन पापियों का समय समाप्त होने वाला है जिन्होंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब उनके सर्वनाश का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि यह महादेव जी का विशेष संदेश है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत उच्च है और आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन होने वाले हैं। तुम्हारी ऊर्जा और आकर्षण बहुत बढ़ने वाला है, जिससे तुम बहुत खुश रहोगे। तुम्हारे डिवाइन एंजल्स तुमसे कहना चाहते हैं कि जो भी तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे क्या मेरा काम बनेगा, उनका उत्तर आ रहा है। डिवाइन अब जजमेंट कर रहे हैं कि किसने किसके साथ गलत किया है और किसने कितना सहा है। तुमने बहुत कुछ सहा है और अब न्याय का समय आ गया है। तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार होने वाले हैं। डिवाइन तुम्हें यह बता रहे हैं कि तुम्हें कभी हार नहीं माननी है। तुम एक शेर के बच्चे हो, तुम डिवाइन के चैंपियन हो। तुम्हें अब आगे बढ़ना है और रुकना नहीं है। तुम्हारे दुख भरे दिन अब खत्म हो चुके हैं। यहाँ तक कि अगर वर्तमान में तुम्हारी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण लग रही हैं, तो जान लो कि तुम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हो। सारी चीजें बहुत जल्दी समर्पण और खुशी में बदलने वाली हैं। तुम्हारे परिवार के लोग भी तुमसे यह बातें करते रहते हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और क्या चीजें तुम्हारे हाथ से निकल रही हैं। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल जल्दी ही मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में खुशियां लौटकर आएंगी और तुम फिर से अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ोगे। मेरे प्यारे बच्चे, हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी होता है कि वह समय पर ही अपना इलाज कराए, ताकि समय रहते ही उसके घाव भर जाएं और ठीक हो जाएं। जब अपने ही बीच कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही पेड़ों की जड़ें काटते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनसे बचना जरूरी हो जाता है। कई बार हम जिन्हें अपने करीब देखते हैं, उन्हें अपना समझते हैं और अपने होते हैं, वही जाने अनजाने में हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर देते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम जिस बात के बारे में सोच भी नहीं सकते, वह कार्य हो जाता है। तुम्हारा मन केवल वैसा ही सोचता है जैसे तुम स्वयं होते हो। यदि तुम बहुत ही भोले भाले और सीधे साधारण हो, तो तुम्हारा मन भी उसी प्रकार से सोचता है। लेकिन यदि तुम बहुत ज्यादा छल से भरे हुए हो, तो तुम्हें दूसरों के अंदर भी छल दिखता है। यही कारण है कि आज मैं बताने के लिए विवश हो गई हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी निकट रहकर तुम्हारा दुश्मन बना है, अर्थात जो व्यक्ति तुमसे बहुत ज्यादा जलन महसूस करता है। यदि तुम एक कार्य में परिवर्तन लेकर आओगे, तो निश्चित ही तुम्हारा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। इससे उम्र का या तुम्हारी सोचने का, दोनों का बहुत गहरा असर पड़ेगा। तुम क्या सोचते हो और तुम्हारी उम्र क्या है, तुम बस इस पर ध्यान देते हो। अब कुछ नहीं होने वाला, बल्कि तुम्हारा ऐसा समय निकट आ गया है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो, लेकिन उसे महसूस कर पा रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ समय ऐसा होता है जिसमें तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं और तुम उसके बारे में सोच ही नहीं पाते।
जब तक तुम सोचोगे नहीं, तब तक तुम उस कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। इसलिए सुनी गई बातें अपने जीवन में उतार लो और आगे के लिए ध्यान रखो। जब भी तुम्हें किसी भी ऐसे कार्य पर सफलता प्राप्त करनी हो, मेरे बच्चे, जीवन में एक बात को अवश्य याद रखना। तुम्हारे घर में पड़ा हुआ सामान खर्च करने से वह खत्म होता है, लेकिन यदि तुम किसी को ज्ञान की बात बताते हो या किसी की जरूरत पर उसकी सहायता करते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं आती। मेरे प्यारे बच्चे, यह सिखाया गया है कि जिनके माता पिता सही से चलते हैं और सही से जीवन को गुजारते हुए सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, वे सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली होते हैं। और उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यह होती है कि उन्होंने एक ऐसी जंग जीत ली है जो किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में जिसकी माता पिता खुश हैं, वह सबसे बड़ा धनी है। असली धन तो तुम्हारी खुशियां हैं। वह धन नहीं जो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, बल्कि वह धन जो तुम्हें जीवन में खुशियों के रूप में प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे बच्चों के द्वारा और तुम्हारे परिवार के सदस्यों के द्वारा जो खुशियां तुम्हें प्राप्त हो रही हैं, वे तुम्हारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति हैं। तुम उन खुशियों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हो। यह खुशी ऐसे ही किसी को नहीं मिलती। इसके लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है और जीवन में काफी समय अच्छे से गुजारकर बहुत कुछ करना पड़ता है। तब जाकर यह मुकाम हासिल होता है जो तुम्हें मिला है। बच्चे, आज से और अभी से तुम्हें अपने जीवन में बताए गए कार्यों के प्रति परिवर्तन लाना होगा। यदि तुम अपने जीवन में प्रातः काल से हर सुबह से सकारात्मक परिवर्तन लाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। तुम्हें समझना होगा कि जो तुम्हें धीरे धीरे सबकी नजरों में शत्रु बना रहा है, उसे पहचानने में देरी मत करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपनी भूल से अवगत करवाना चाहता हूँ और तुम्हें कष्ट से बाहर निकालना चाहता हूँ। मेरी बातों को शांत मन से समझो। तुम अभी भी बहुत उलझन में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब ठीक हो जाए। तुम बहुत असहाय और फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। मुझे पता है तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलोजान से कोशिश की थी। तुमने बहुत कोशिश की थी अपनी तकदीर को बदलने की, किसी को चाहा था उसे पाने की। तुमने उसके साथ सपने देखे थे, दिन रात एक कर दिया था अपने सपनों को पाने के लिए। तुमने खाना पीना सब छोड़ दिया था, तुमने इतनी मेहनत की थी, पर वक्त और तकदीर ने तुमसे सब छीन लिया। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर दिया। तुम टूट गए हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारा मन किसी का नहीं लग रहा है। अब तुम्हें किसी पर विश्वास करना कठिन लग रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई बार उथल पुथल होती है और इस वजह से तुम्हारे कार्य रुक जाते हैं। तुम कई बार अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुँच जाते हो, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा होने से रोक देती हैं। समुद्र की लहरों को रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार जीवन की समस्याओं और चुनौतियों को भी पूरी तरह से रोकना आसान नहीं होता। इन्हें रोकने के लिए बहुत परिश्रम और ताकत की आवश्यकता होती है, और वह ताकत केवल तब मिलती है जब तुम अपने प्रभु महादेव का स्मरण करते हो। अगर सही समय पर तुम महादेव का नाम लेते हो, उनका चिंतन करते हो, तो तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे जीवन से दूर हो जाती हैं। जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे लिए विशिष्ट और अनोखा होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति ही तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जहाँ से तुम्हारा जीवन शुरू होता है, वहीं से तुम्हारे कर्मों का प्रारब्ध भी शुरू होता है। अगर तुम अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करोगे, तो कोई भी उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। जब तुम्हारे जीवन में अस्थिरता होती है, तुम अक्सर ऐसे कार्यों में उलझ जाते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं।
कई बार तुम ऐसे स्थानों पर जाते हो जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए, और कई बार तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। यह भटकाव तुम्हें निराशा में डाल देता है और तुम अपने आप को अभागा समझने लगते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह सोच गलत है कि तुम्हारे भाग्य में कुछ नहीं लिखा है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। कई बार तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती की है और इसी वजह से तुम्हें यह सजा मिल रही है। लेकिन मेरे बच्चे, यह सजा नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। यह समय तुम्हें हार मानने के लिए नहीं है, बल्कि इसे एक अवसर की तरह देखो। अब तुम यह सोच रहे हो कि अगर तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। याद रखो, महादेव के आशीर्वाद से कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। अगर तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखोगे तो यह समय भी बीत जाएगा और तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और अपना कार्य करते रहना है। हर कठिनाई का समाधान तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारा जीवन शांति और संतोष से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो नेगेटिविटी से भरे होते हैं। ये लोग एक झुंड बनाकर चलते हैं और एक दूसरे से गहरे जुड़े होते हैं। जब ये देखते हैं कि तुम उच्च ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तो ये लोग अंदर से जलने लगते हैं। चाहे वे तुम्हारे परिवार के सदस्य हों, कार्यस्थल के लोग हों या कोई और, ये हमेशा एक गठबंधन में रहते हैं और तुम्हारे खिलाफ कुछ न कुछ जानने या करने की कोशिश करते हैं। ये लोग तुम्हारे आत्मविश्वास और सम्मान से परेशान हो जाते हैं। जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखते हुए भी इनसे सम्मान से बात करते हो, तो इन्हें यह सहन नहीं होता कि आखिर तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास कैसे आया। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, तुम्हारी शक्ति महादेव की कृपा से बढ़ रही है और तुम्हारी आत्मा का तेज तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है। तुम्हारी मेहनत और तपस्या का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। महादेव तुमसे अति प्रसन्न हैं और तुम्हारे परिश्रम का पूरा हिसाब लिया जाएगा। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, उनका कर्म अब उनके सामने आ रहा है और वे अब रातों की नींद खो चुके हैं। महादेव ने तुम्हारी रक्षा की है और तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे तुम्हारी पावर और बोल्डनेस से डरने लगे हैं। मेरे बच्चे, तुम असीमित शक्ति के स्रोत हो, क्योंकि महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और कभी मत डरो।